भारत चीन बॉर्डर पर चीन की कायराना पूर्ण हरकत के बाद शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। चीन की इस करतूत को लेकर जगह जगह लोग पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से चीन को माकूल जवाब देने की बात कही जा रही है। सपाइयों ने शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जला शहीद हुए भारतीय सपूतों को श्रद्धांजलि दी। भारत चीन बॉर्डर पर चीन की कायराना पूर्ण हरकत के बाद शहीद हुए भारतीय जवानों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। चीन की इस करतूत को लेकर जगह जगह लोग पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से चीन को माकूल जवाब देने की बात कही जा रही है। सपाइयों ने शहीद स्मारक पर वीर सपूतों की शहादत पर 2 मिनट मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही घायल हुए सैनिकों को जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई। 20 जवान जो चीन के हाथों शहीद हुए, उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। बहुत ही चिंता का विषय है और सबसे दुखद बात यह है कि जब से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरी दुनिया में रिश्तों को बनाने और सुधारने के नाम पर उन्होंने अनगिनत दौरे किए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला दौरा 2014 में नेपाल में हुआ। आज जितनी बुरी स्थिति है उतनी बुरी स्थिति हिंदुस्तान की कभी नहीं रही। श्रीलंका से हमारे रिश्ते खराब, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब, नेपाल जैसा देश वो भी हमें आंखें दिखा रहा है और आज के चीन के पाले में खड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा दुखद स्थिति हिंदुस्तान के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती। सही मानों में सफल विदेश नीति वो होती है जहाँ पड़ोसियों से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। चीन ने हमको ललकारा है। बार बार नरेंद्र मोदी सीना खोल करके दावत देते रहे कि 56 इंच का सीना है हमारा। प्रधानमंत्री जी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। अगर आप में हिम्मत है तो आपको चीन को सबक सिखाना चाहिए। चाइना के बॉर्डर पर चीन के सैनिकों के साथ झड़प में 20 जवानों की शहादत पर आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए थे। चाइना से मुकाबला करने के लिए और चाइना से हिसाब किताब करने के लिए भारतीय सेना सक्षम है। हम मांग करते हैं कि वो काट के लाने वाली जो आपने बात कही थी, आज भारतीय सेना को छूट देकर चाइना के उतने ही सैनिकों के सर काट कर दिए जाएं, तब कहीं जाकर हिसाब पूरा हो पाएगा। भारत और चीन के जो गलवान घाटी पर जो हुई, जो चीन के सैनिकों ने जो हमारे हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद कर दिया, आज उसी संदर्भ में आज विनम्र श्रद्धांजलि देने का काम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। और हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मांग करते हैं 20 के बदले में आप 100 सिर लेके आइए चीन के सैनिकों के, जब हिंदुस्तान का ये जो आक्रोश है थमेगा। जो कल चीन बॉर्डर पर हमारे जो भारतीय 20 सैनिक शहीद हुए, उनको हम श्रद्धांजलि देने आए थे। हमारे नेताजी माननीय रामविलास सुमन जी के साथ में हम लोग सभी एकत्रित हुए और ये हमारा बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा चीन ने हमारे 20 सैनिकों को आघात किया। इस दौरान सपा पदाधिकारियों का कहना था कि जिस तरह लगातार चीन भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसे लेकर अब वक्त आ गया है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का। सपाइयों ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार से चीन के खिलाफ कार्यवाही के साथ पूरे भारत में चीनी सीमा के हालातों की भारत के लोगों को सही जानकारी देने की बात कही।